वैसे तो अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं जो किसी वबा की शक्ल अख्तियार नहीं कर पाती मगर किसी शक्ल में नजर आती रहती हैं। 100 साल कबल एक ऐसी बीमारी दुनिया में नमूदार हुई थी जो किसी हॉरर फिल्म की कहानी का हिस्सा लगती है, क्योंकि वो अचानक गायब हुई जो आज तक मालूम नहीं हो सका कि इसकी वजह क्या थी। इस बीमारी के शिकार किसी भूत की तरह हो जाते थे और इनके जिस्म जहन के कैदी बन जाते थे। अहद में जानलेवा इन्फ्लुएंजा वबा छुप गई थी। हालांकि ये पहले यूरोप में नमूदार हुई थी और फिर दुनिया भर में फैल गई थी। लाखों अफराद इसका शिकार होकर हलाक हुए और मुतअद्दिद इंसान जिंदा मुजस्मे में तब्दील हो गए और अपनी जिंदगियां साकत और खामोश रहकर गुजार दी। यह वो मुअम्मा है जो दिहाइयों तक तिबी माहिरीन के जहन चकराता रहा, मगर एक सदी बाद इंसान को मुजस्मा बना देने वाले इस वायरस को तारीख के चंद बड़े तिब्बी असरार में से एक माना जाता है। इस बारे में कुछ मुसद्दिका तौर पर कहना तो मुश्किल है, मगर बशर्ते केसेस जंग अजीम अव्वल के बाद रिपोर्ट हुए और माना जाता है कि इसका आगाज 1915 या 1916 में हुआ। 1916 में ऐसे फौजियों से हुआ जो बहुत ज्यादा थकावट का शिकार तिबी मुआयने के दौरान जहनी तौर पर बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। इस वक्त ख्याल किया गया था कि यह गैर मामूली अलामात जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली एक जहरीली गैस का नतीजा है, मगर उनका ख्याल बाद में गलत साबित हुआ। वियना के एक दिमागी अमराज के माहिर कॉन्स्टेंटिन वैन कुनोमो ने एक मकाले में सबसे पहले इस बीमारी का जिक्र किया, जिन्होंने इस जैसे केसेस आम शहरियों में रिपोर्ट किए थे। 1917 में इनकी तहरीर करदा एक मुकालमे में कहा गया था कि हमें किसी किस्म की स्लीपिंग स्किन का सामना है जिसका दौरानिया तवील होता है और पहली अलामत शदीद सर दर्द और खसरा होता है। इसके बाद मरीज 2 हफ्तों या महीने तक आलूदगी या किसी किस्म के कोमा में चले जाते हैं या हालत बिगड़ने पर मर जाते हैं। इस मुकाले के कई बरस बाद ये बीमारी फैलना शुरू हुई और लाखों अफराद अपने जिस्मों में कैद होकर मरने लगे। ये एक ऐसा दिमागी वर्म था जो आपको थकावट का शिकार कर देता, मगर इसे स्लीपिंग स्किन के नाम से जाना जाता था। सुनने में तो ये मजाक लगता है, मगर ऐसा था नहीं, क्योंकि इसके शिकार कम अज कम 1/3 अफराद हलाक हुए। बच जाने वाले 20% ऐसे अफराद थे जिनको रोजमर्रा के कामों के लिए अपने प्यारों या डॉक्टर की निगहदाश्त की जरूरत पड़ती। सिर्फ 1/3 से भी कम मुकम्मल सेहतयाब हो सकते। इससे हर उम्र के अफराद मुतासिर हुए, मगर सबसे ज्यादा 15 से 35 साल की उम्र के लोग शिकार हुए। इस बीमारी की इब्तदा में फ्लू जैसी अलामात सामने आती, यानी तेज बुखार, सर दर्द, थकावट का एहसास, नाक बहना। इस वक्त ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे दरियाफ्त किया जा सकता कि फ्लू जैसी अलामात का शिकार फर्द जानलेवा बीमारी का शिकार तो नहीं, जिसके बायस वायरस को दिमाग तक फैलने का काफी वक्त मिल जाता है। जब ये वायरस मरकजी असाबी निज़ाम पर हमला आवर हो जाता तो मरीजों को शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी थकावट का सामना होता, जैसा नाम से जाहिर है स्लीपिंग स्किन, जिसके बाद कोमा और मौत का खतरा भी बढ़ जाता। और जो लोग किसी तरह सेहतयाब हुए उनसे इल्म हुआ कि यह दर हकीकत कई मराहल पर मुश्तमिल मर्ज है। दूसरे मरले में तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत और जिंदगी में दिलचस्पी खत्म हो जाती है, यानी मरीज की हालत ऐसी होती है जो माजी की इसकी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मगर यह मरला तूफान के कबल के सुकून जैसा होता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी भूत की तरह बन जाते जिनको अपने इर्द गिर्द का शऊर तो होता, मगर कुछ भी बोलने या हरकत करने से कासिर होते। डॉक्टरों ने जब इस बीमारी से हलाक होने वाले अफराद के पोस्टमार्टम किए तो मौत की बुनियादी वजह दिमाग के एक मखसूस हिस्से में वर्म था। ये वो हिस्सा है जो नींद समेत मुतअद्दिद अफ़आल को कंट्रोल करने में बुनियादी किरदार अदा करता था।